हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे बीएसएफ जवान पीके शॉ, तो वो वापस आ गए हैं। कल परसों वापस आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनके घर वालों का वीडियो देखा, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उनको वहाँ से लाना बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो, बुरा कह देना बहुत छोटा शब्द है। और पुंछ में जो हालात हैं, पुंछ में देखा मैंने, एक बेटी रो रही थी कि मेरे पापा चले गए और एक सिंदूर के बदले कितने सिंदूर जाएंगे, अब क्या हमारे लिए अलग से लड़ाई लड़ेंगे। देखो, युद्ध ना लास्ट ऑप्शन ही होता है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं था। आप देखो, युद्ध विराम के बाद भी, जब सीज़ फायर कर दिया गया उसके बाद भी उन्होंने गोले फेंकने बंद नहीं किया। कहाँ तक क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं ना आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मैंने ना कल एक लोग का वीडियो देख रही थी, तो उसमें ना लोगों ने नीचे कमेंट कर रखे थे। तो उन्होंने यही वीडियो बनाया था कि आर्मी वालों की वाइफ्स को बहुत दिक्कत होती है, हमें युद्ध नहीं चाहिए। ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कुछ बोला था कि हमसे पूछिए कि कैसा लगता है जब लड़ाई। तो उसके नीचे कमेंट्स आए थे कि तो आप गए क्यों आर्मी में, मतलब आपको जाने की ज़रूरत क्या है। ये तो सही बात है कि आप गए क्यों, ये बिल्कुल सही बात है कि आप क्यों गए। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे, मेरा आधे से ज़्यादा फैमिली मेरी जो है वो आर्मी में सर्व कर चुकी है या कर रही है। यही है, मेरे 2 नंदोई हैं बीएसएफ में, मेरे ससुर जी थे आर्मी में, मेरे नाना जी थे आर्मी में, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे। और मेरे घर में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं अभी भी। मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे चाचा जी एक हैं, वो कर्नल थे आर्मी में, बीएसएफ में। तो अच्छी बात है ये, बहुत मतलब गौरव की बात भी होती है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जॉब है तो जॉब ही ना। लेकिन जिसके लिए आपको जान देनी पड़े, कितने लोग वो जॉब करना चाहेंगे। आप सोचो कि आप जा रहे हो जॉब पे और वापस लौट के नहीं आओगे। कितने लोग ये जॉब कर पाएंगे, कितने लोगों के लिए आसान है जॉब। और ऐसे ना बहुत सारे कमेंट आए थे। आप सबसे रूड, सबसे बुरी बात यही बोल सकते हो। मैंने मेरे घर की लेडीज़ को, मतलब मेरी जो घर में लेडीज़ हैं, उनको अकेले अपने बच्चों को बड़ा करते देखा है। दुख सुख परेशानियों में जितनी परेशानियां आई होंगी उनमें सब में अपने बच्चों को पालते देखा है, सारी परेशानियों को अकेले झेलते देखा है। और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि मैं अकेले कर रही हूँ। सोचो, मेरी सासू माँ को, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे और उनके पति भी आर्मी में थे। और जब वो उनके पति थे तो 71 हुआ, और जब उनका बेटा था, जब मेरे हस्बैंड थे तो 99 हुआ। और तो तब उनके हस्बैंड तो राजपूत रेजिमेंट में थे, मेरे ससुर जी तो राजपूत रेजिमेंट में थे। तो वो तो थे ही वहाँ सीमा पे। और मेरे हस्बैंड की भी पोस्टिंग उस समय वहीं पे थी, पुंछ में ही थी जब 99 हुआ था। तो हम दोनों, पता है, एक दूसरे से कुछ बोलते भी नहीं थे, ऐसी हालत होती। अच्छी बात है, हम उसके हिस्सा रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ने पकड़ लिया था सौरभ कालिया जी को, मेजर थे, पता नहीं कैप्टन थे, उनको पकड़ लिया था और उनके अंग भंग करे थे, पता नहीं क्या करा था। मेरी सास बहुत रोई थी उस दिन। न्यूज़पेपर भी आते थे तब, इतना न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। 99 की बात कर रही हूँ कि 22-23 साल का लड़का है, और मुश्किल से 22-23 साल के होंगे वो। तो ऐसी हालत हो रही है। तो हमने ना वो जिया है। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे बोलता है कि कुछ नहीं होता, मतलब आपने ये जॉब क्यों चुनी है। आप बोलो, कोई नेता है जो, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो जाएगा आर्मी में। इतनी बहुत बड़ी कोई सैलरी भी नहीं है। वो लोग बोले इसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, क्यों नहीं करोगे, पैसे मिलते हैं ना इसके लिए। बहुत बुरी बात है। प्लीज़ समझो इस बात को कि अगर आप कोई आप हमारे देश के लिए, आपके देश के लिए नहीं, हमारे देश के लिए अगर कोई सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है, उसके लिए रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, कम से कम, कुछ और नहीं तो। जय हिंद, जय भारत।